हेलो फ्रेंड्स, और आपका बहुत स्वागत है हाउस सर्वी कुक्स में। और आज मैं बना रही हूँ कोकोनट कुकीज़। ये जो कुकीज़ हैं वो एगलेस हैं और मैं आपको दो तरीके से इसे बनाना बताऊंगी। एक तो अवन में, और अगर आपके पास अवन नहीं है तो मैं आपको बताऊंगी कि आप कुकर में या कढ़ाई में भी इसे कैसे इजीली बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है, इसमें मैं अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स सबसे पहले मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है, ऑल पर्पस फ्लावर। अब मेरे पास है 1/2 कप डेसिकेटेड कोकोनट। ये जो ड्राई कोकोनट मिल जाता है इजीली मार्केट में वो है, इसे हम 1/2 कप लेंगे। और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इन तीनों चीजों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी और अब हम इसे एक साइड में रख देंगे। अब मैंने यहाँ पर एक और बाउल लिया है जिसमें मैंने 1/2 कप पिसी हुई चीनी, पाउडर शुगर ली है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप मेल्टेड घी। आप चाहें तो इसमें बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो 1/2 कप आपने घी या बटर जो आप मेज़र करेंगे उसे आप मेल्ट करने के बाद कीजिएगा। कई बार जब हम जमा हुआ घी या बटर लेते हैं तो उसका मेजरमेंट जो होता है वो चेंज हो जाता है। और अब इसे हम अच्छे से फेंटेंगे। इसे आपको तब तक फेंटना है जब तक ये थोड़ा सा लाइट और फ्लफी हो जाए। तो इस घी और जो चीनी का मिक्सचर था उसे मैंने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लिया है। और आप देख सकते हैं ये थोड़ा लाइट कलर में हो गया और फ्लफी सा हो गया है, बहुत क्रीमी कंसिस्टेंसी हो गई है इसकी। हमें इस स्टेज तक इसे फेंटना है। अब मैं इसमें हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे जिसे हमने मिक्स करके रखा था वो धीरे धीरे इसमें मिक्स करती जाऊंगी और मिलाती जाऊंगी। अब मैंने इसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है वो डाल लिया है और अब मैं इसे हल्के हाथ से नीट करूंगी। आपको बहुत ज़्यादा इसे गूंदना नहीं है, बस हल्के हाथ से इसे मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए जो हमारा मिक्सचर था वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। और अब हमारे पास यहाँ पर दूध है, ये करीबन 2 टेबल स्पून दूध है, लेकिन हम इसे सारा एक साथ नहीं डालेंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और जो हमारा आटा है उसे नीट करेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दूध डाला है और अब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए मैंने करीबन 1.5 टेबल स्पून जो है वो दूध डाला इसमें और ये आटा जो है वो अच्छे से गुद गया है। तो इसे मिक्स करने में मुझे सिर्फ 1.5 टेबल स्पून जो है वो दूध लगा है। तो ये देखिए जो हमारा कुकी का डो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो अवन में कुकीज़ बेक करने के लिए हम अवन को 350 डिग्री फ़ारेनहाइट या 180 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट करेंगे। तो जो हमारा अवन है वो प्रीहीट हो रहा है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप गैस के ऊपर भी कुकर में या कढ़ाई में कैसे कुकीज़ बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक मेरे पास कुकर है, ये मेरे पास 5 लीटर का कुकर है। आप चाहें तो कोई एक बड़ी कढ़ाई भी ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप वो जो गैस वाला तंदूर अवन होता है जिसमें हम बाटी बनाते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं एक जो स्टील की जाली है उसे रख रही हूँ और अब मैं इसे गर्म होने के लिए रख दूंगी। इसे मैं ढाक रही हूँ, इसे बंद नहीं कर रही हूँ, मैं इसे सिर्फ ढाक के इस टाइप से गर्म होने के लिए रख देंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए प्रीहीट करेंगे। तो कुकर में कुकीज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक केक टिन ले लिया है। आप चाहें तो कोई प्लेट भी ले सकते हैं, अगर आपके पास स्टील की कोई प्लेट हो तो आप उसे भी ले सकते हैं। मेरे पास ये केक टिन है तो मैंने इसे ले लिया है। इसे मैं थोड़ा सा घी लगा के ग्रीस कर लूँगी। और अवन में बेक करने के लिए मैंने यहाँ पर एक बेकिंग ट्रे ली है। इसे मैंने पार्चमेंट पेपर से कवर कर दिया है। आप चाहें तो वैक्स पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी अवन सेफ लाइनर का आप यूज़ कर सकते हैं।
तो जो हमारा कुकी डो था वो 10 मिनट हो चुके हैं उसे रेस्ट करते हुए। अब मैं इसे एक बार हल्का सा स्मूथ कर लूँगी। अब मैं इस डो की छोटी छोटी बॉल्स बना लूँगी। ये देखिए, इस तरह से आप स्मूथ बॉल बना लीजिए और इसे हल्का सा प्रेस कीजिए इस तरह से, और फिर हम इसे इस डेसिकेटेड कोकोनट में कवर कर देंगे। तो ये देखिए, हमारी ये कुकी रेडी हो गई है। अब हम इसे इसमें रखते जाएंगे हमारे पैन में। तो आप इक्वल साइज की सारी बॉल्स जो हैं वो बना लीजिए। इसमें कोशिश कीजिएगा कि कोई भी क्रैक ना हो जब आप बॉल्स बनाएं, और अगर आपको जो कुकी डो है वो हल्का ड्राई लगे तो इसमें थोड़ा सा और आप दूध मिलाकर इसे मिक्स कर लीजिए। ये जो कोकोनट कुकीज़ हैं ये मेरी मम्मी बनाती हैं, और वो जो तंदूर ओवन होता है गैस वाला उसके ऊपर रखकर वो बनाती हैं, गैस तंदूर ओवन में बनाती हैं। बहुत अच्छी लगती थी, तो मुझे आज याद आई और मैंने सोचा कि आज मैं वही कुकीज़ बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये कुकीज़ मैंने बनाकर इस पैन में इस टाइप से जमा ली हैं। आप ध्यान रखिएगा कि 2 कुकीज़ के बीच में आप थोड़ा सा गैप छोड़िएगा। मैंने यहाँ पे गैप छोड़ा है 2 कुकीज़ के बीच में, क्योंकि जब ये बेक होंगी तो ये फ्लैट होंगी और फैलेंगी, तो इसके बीच में गैप होना बहुत ज़रूरी है ताकि एक दूसरे से चिपके ना। अब मैं इस पैन को अपने जो प्रीहीटेड कुकर है उसमें रखूँगी। तो जो कुकर है वो हमारा प्रीहीट हो चुका है। अब मैं इसमें जो ये हमारा पैन है इसे रख दे रही हूँ और इसको मैं कुकर को अब बंद कर दूंगी। मैंने इसकी सीटी जो है वो निकाल दी है कुकर की, और अब इसे मैं मीडियम लो फ्लेम पे करीब 20 से 25 मिनट के लिए बेक करूंगी। तो ये मेरी जो कुकीज़ हैं अवन में जाने वाली वो भी रेडी हैं। इसे भी मैंने गैप छोड़ा है 2 कुकीज़ के बीच में। तो अब मैं इसे प्री हीटेड अवन में 13 से 15 मिनट तक के लिए बेक करूंगी। तो अब मैं इसे अवन में रख रही हूँ और इसे मैं अवन में मिडिल रैक में रखूँगी। पर आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो सारे अवन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो आप 13 मिनट के बाद इसे चेक कर लीजिएगा। हमें इसे तब तक बेक करना है जब तक इसके जो एजेस हैं वो गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएं, तब आपकी जो कुकीज़ हैं वो रेडी हैं। तो आप इसे चेक करते रहिएगा। तो 10 मिनट के बाद मैंने जो फ्लेम है हमारी जिसमें हम कुकर में बना रहे हैं उसे एकदम लो पे कर दिया है। जितना आप पॉसिबली लो पे कर सकें उतना लो पे कर दीजिए, और अब इसे हम बिल्कुल लो पे पकने देंगे 10 मिनट के लिए। तो जो कुकीज़ हमने कुकर में बनाई थी वो बिल्कुल रेडी है। इसे मैंने बीच में पलट दिया था ताकि ये दोनों तरफ से ब्राउन कलर की हो जाए। ये अभी बहुत गर्म है, हम इसे कूलिंग रैक पे रखकर ठंडा करेंगे। तो ये देखिए, जो कुकीज़ हमने अवन में बेक की थी वो भी बिल्कुल रेडी है। इसे बेक करने में मुझे 14 मिनट लगे हैं, और आप देख सकते हैं इसका जो टॉप पार्ट है वो कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन हुआ है और कितनी डिलीशियस दिख रही है ये। अब मैं इसे एक कूलिंग रैक पर ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ये बहुत ज़्यादा हॉट है भी, और ये एकदम परफेक्ट निकल कर आई हैं। और इसकी जो खुशबू है, जो कोकोनट की खुशबू है वो इतनी अच्छी आ रही है कि मैं आपको अभी बता नहीं सकती हूँ। आप जब इसे घर में बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसे कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए, कुकीज़ बिल्कुल ठंडी हो गई हैं, और मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कितनी क्रिस्प हुई है। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है, ये क्रिस्प है। तो आप भी ये कोकोनट कुकीज़ बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आप हाउस टू बी कुक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय।